नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। कुढ़नी मध्य विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी की हेड मास्टर ने की पिटाई। व्हाट्सएप पर पति ने पत्नी को 3 तलाक का मैसेज भेजा। पत्नी ने सिटी एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। और मौसम में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। बीमार बच्चों की संख्या अस्पताल में देखने को मिल रही है। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी मध्य विद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे शिक्षा पदाधिकारी की हेडमास्टर ने पिटाई कर दी। के पाठक के आदेश का पालन करना शिक्षा पदाधिकारी को महंगा पड़ गया। शिकायत की जांच करने पहुंचे शिक्षा पदाधिकारी और प्रधान अध्यापक के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें शिक्षा पदाधिकारी का सर फूट गया। इसकी लिखित शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने थाने में दर्ज कराई है। पूरा मामला जिले के कुरहनी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय करमचंद्र रामपुर बलरा का है, जहां के प्रधान अध्यापक के खिलाफ बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी। सोमवार को इसकी जांच करने जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे। इसी दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रधान अध्यापक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया। स्कूल के प्रधान अध्यापक आग बबूला हो गए। दोनों की तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के सर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। इससे डीईओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं स्कूल के प्रधान अध्यापक राकेश कुमार भी घायल हैं। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुरहनी थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश मौके पर पहुंचे। घायल जिला शिक्षा पदाधिकारी का इलाज करवाया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व प्रधान अध्यापक वहां से निकल चुके थे। पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक के अनुसंधान में उनके जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कांड सत्य भी पाया गया, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव का जो दिशा निर्देश है, क्या दिशा निर्देश दिया गया कुढ़नी के लिए? इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर में जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी एक ब्रीफिंग की गई थी और उनकी जो भी समस्याएं हैं या जो उनको शंकाएं हैं उनको भी हम लोगों ने दूर किया है। जहां तक पुलिस का संदर्भ है तो पूरे सेक्टर में कहां निरोधात्मक कार्रवाई पे हम लोगों को फोकस करना है, कहां सीसीए की कार्रवाई करना है, कहां लिकर और एक्साइज के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कार्य करना है और अभी चूँकि पैरामिलिट्रीज भी आएंगी तो कहाँ पे फ्लैग मार्च की आवश्यकता है, उसका कैसे रूटीन चार्ट हम लोग तैयार करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन किया है। लोकसभा चुनाव से सामने आने वाला है और अपराधी लगातार जो है अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके लिए पुलिस तैयार है। अपराधियों से निपटना पुलिस का काम है। पुलिस निपटेगी और जवाब देगी। व्हाट्सएप पर पति ने पत्नी को 3 तलाक का मैसेज भेजा। पत्नी ने सिटी एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। औराई की महिला को उसके पति ने सोशल मीडिया पर ही वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर 3 बार तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने सऊदी अरब में दूसरी शादी कर ली है। वो भरण पोषण के लिए भी रुपए नहीं भेज रहा है। बेटे को साथ लेकर पहुंची महिला सिटी एसपी के कार्यालय में ही फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने बताया कि उसकी शादी 7 साल पूर्व हुई थी। शादी के बाद उसके पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने सिटी एसपी को वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई। कहा कि हफ्ता दिन पहले उसे जानकारी मिली कि उसका पति शहर आया हुआ है। इसके बाद उसने पति को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई और उसका पति धक्का देकर वहां से फरार हो गया। सिटी एसपी ने महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला ये है, एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं सर के शरण में कि मैंने केस किए थे महिला थाना से हस्बैंड के ऊपर जो दहेज पर था और 3 तलाक के मामले को लेकर के। मेरा हस्बैंड ने साजिश के तहत वो विदेश चला गया और वहाँ जाने के बाद व्हाट्सएप पे 3 तलाक का वाइड रिकॉर्डिंग भेज दिया व्हाट्सएप पे
और वहीं रहने लगा। अभी सूचना मिला है कि वो इंडिया में आया है। हम मुजफ्फरपुर आए हैं तो उनको हम पकड़े हुए थे और पुलिस को हम फ़ोन किए कि जल्दी आइए, मेरा हस्बैंड आया हुआ है, लेकिन पुलिस आने में बहुत लेट कर दी, आई ही नहीं, वो भाग गया हाथ छुड़ा के। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि मेरे हस्बैंड को अरेस्ट जल्द से जल्द किया जाए। उन पे कोर्ट से वारंट भी निर्गत है गैर जमानती। यही प्रे है हमारे पास। एक 6 साल कब शादी हुई थी और कब वो बाहर चले गया था? मेरी शादी 2018 में हुई थी। अब मामला 2020 से चल रहा है। हम बहुत संघर्ष करने के बाद सामाजिक बैठक बहुत बार हुआ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। बात को लेकर आप लोगों के बीच मेरे पति पहले तो दहेज का मांग किए और उनका दूसरी लड़की से संबंध भी है और वो हमको इसी कारण उनके घर वाले भी मिल के प्रताड़ित करते हैं। हमेशा घर पे आते जाते रहते हैं और हम ससुराल में रहते हैं, मैके से लाके खाते हैं वहीं। अब वो लोग हमसे जान से मारने का बोलते हैं, घर से निकलो नहीं तो तुम्हारा जान हत्या करवा देंगे, तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा देंगे। कब केस हुआ था? कब केस किए थे आप? जी 2023 में किए थे। केस नंबर 6 है, महिला थाना। ससुराल कहाँ हो गया आपका? महेश स्थान। पति का क्या नाम है? पति का नाम नसरुद्दीन हसन उर्फ नैन है। थाना कहाँ हो गया? थाना औराई है। औराई थाना की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, औराई थाना की पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। उनको खुला घूम रहा है, मतलब महिला थाना की पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। अभी जो आप मिले हैं सर से क्या बोले हैं? सर बोले हैं कि आपके मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, अब धैर्य रखिए। हम मिले हैं सिटी एसएसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब से हमारी बात भी हुई है फ़ोन पे। तो एसपी साहब बोले हैं, सिटी एसपी साहब बोले हैं कि हम उनका गृह मंत्रालय अब जहाँ जहाँ पासपोर्ट मतलब एयरपोर्ट होता है वहाँ हम इन्फॉर्म कर देंगे, वो नहीं भाग पाएगा और हम उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए। लेकिन ये मामला हमको बार बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन इन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। हम यही प्रे है कि उनको अरेस्ट जल्द से जल्द किया जाए। व्हाट्सएप में मतलब आपको 3 तलाक दे दिया? व्हाट्सएप पे 3 तलाक रिकॉर्डिंग भेजे जो अभी हमारे पास मौजूद भी है। हम न्यायालय में भी दिए हैं जज साहब को। और आप क्या इस मामले में क्या चाहते थे? पहली शादी आपका? जी मेरा पहली शादी अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा। जी आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हम उनको पकड़ के उनको हाजिर किया जाए कोर्ट में और हमारा न्याय हमको दिलाया जाए। हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं काफ़ी दिनों से। आप उनके साथ रहना चाहते हैं कि अगर वो आदमी हमको रखेगा तभी ना हम रहेंगे। वो आदमी हमको तलाक भेजता है व्हाट्सएप पे। दूसरी शादी सूचना मिली है कि कर लिया है और उसका पहले से संबंध भी था दूसरी लड़की से। अब न्यायालय में उपस्थित होने के बाद भी जो निर्णय है उनका पालन करेंगे। हम अभी चाह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, उनकी अरेस्टिंग हो। महाशिवरात्रि में 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में इस्लामपुर रोड की जर्जर हालत में बाबा की बारात कैसे गुजरेगी? आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसमें बाबा भोलेनाथ की बारात भजन शाह मार्केट से निकलकर बाबा गरीबनाथ मंदिर होते हुए शहर में भ्रमण करती है। मगर बारात जिस रोड से जाएगी उस रोड की कहानी काफी जर्जर बनी हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत खोदे गए गड्ढे और टूटी पाइपलाइन को लेकर इस्लामपुर मोहल्ले के लोग काफी चिंतित हैं कि बारात इस रूट से कैसे जा पाएगी। इस्लामपुर निवासी बासु कुमार ने बताया कि जगह जगह गड्ढे खने हुए हैं, जिस पर नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे बाबा भोलेनाथ की बारात में लोगों को परेशानी हो सकती है। हमारे बाबा का जो शोभा यात्रा निकलता है उस रथ का चौड़ाई 12 फीट है, हमारे रोड का चौड़ाई देखिए 8 फीट है। इस रास्ते कैसे बाबा का बारात निकलेगा? जगह जगह गड्ढा है, पानी का पाइप टूटा हुआ है, पानी पूरा रोड पे आ रहा है और हम लोग सालों भर इंतजार करते हैं इस बाबा का शोभा यात्रा निकलने का और शोभा यात्रा जाने लायक रोड तक नहीं है। स्मार्ट सिटी हमारा ये करके दिया है। कितना परेशानी होता है? परेशानी तो अधिक से अधिक है। 6 महीने से तो हम लोग जूझ रहे हैं सिर्फ रोड तोड़ने की वजह से। अब किसी भी तरीके करके इधर बोले हैं फिर भी कोई उपाय नहीं लग रहा है। बाहर से यूपी की गाड़ी आकर के आज से 4 दिन पहले फंस गई है नाले में। दोनों साइड रोड को तोड़ करके 8 फीट का रोड कर दिया है। मेन मार्केट है, रोड तोड़े हुए हो गया 3 महीना। कहना ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो भी पदाधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द इस चीज़ को सही करवा देना चाहिए, जिससे कि सुचारू रूप से शोभा यात्रा निकल सके और किसी तरह की दुर्घटना न घटे। इस पर यह ध्यान देने वाली बात है। जल्दी से ध्यान दिया जाए और हो सके तो आज नहीं तो कल के अंदर बन जाना चाहिए। सदर अस्पताल की डीआईसी बिल्डिंग में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आज जिले के सदर अस्पताल में पूरे जिले के स्वास्थ्य प्रभारी और नए डॉक्टर के बीच नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जागरूकता को लेकर एक शिविर आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी स्वास्थ्य प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में डॉक्टर और स्वास्थ्य प्रभारी उपस्थित रहे।
गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इस शिविर में स्वास्थ्य प्रभारी को ब्लड शुगर, कैंसर, थायराइड आदि बीमारियों से जागरूकता को लेकर ट्रेनिंग दी गई है ताकि बीमारी से लोग घबराए नहीं। सच में इलाज करवाने से कैंसर जैसी बीमारी से भी लोग लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सिटी सेल है और वो पूरे मुजफ्फरपुर जिला में इसका कार्यान्वयन हो रहा है। तो एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो जो एक दूसरे से नहीं फैलता है उसके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना, उसको डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसको हम लोग चला रहे हैं। और आज उसी के संदर्भ में पूरे जिला के जितने भी सेंटर हैं, प्रभारी हैं, मैनेजर हैं और जो अभी यंग जनरेशन के डॉक्टर हैं, सभी को बुलाकर आज जो हम लोग उसका एक कैंप शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि कैसे हम अवेयर करें, कैसे कैसे हम लोग उसका लक्षण क्या है, ब्लड प्रेशर का लक्षण क्या है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू क्या है, चीनी का लक्षण क्या है, चीनी का वैल्यू क्या है और कैंसर के बारे में। अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर देंगे, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हम लोग ब्लड प्रेशर, कैंसर भी प्रिवेंटेबल है। ये जो सोचता है आदमी कि कैंसर हो गया और वो एंड ऑफ लाइफ है, ऐसी बात नहीं है। अगर कैंसर है और अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट है, स्टेजिंग है 1 2 3 4, 1 में भी 1A B 2AB, तो मान लिया कि 1 तक भी रहता है या कार्सिनोमा C2 मतलब 0 साइड, मतलब अगर उस समय तो खैर 100% क्यूरेबल है। आप 1 में भी क्यूरेबल है, 2 में भी क्यूरेबल है, लेकिन 2 से जब ज्यादा हो जाता है 2B 3A 3B तब तो बहुत दिक्कत है। और 4A में तो मान के चलिए कि सिर्फ पैलिएटिव है, माने आप उसको कम से कम पेन हो, कष्ट हो, उसका लाइफ थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए, 4th यही होता है। तो लेकिन अगर आप डायग्नोसिस कर लेते हैं पहले कैंसर का तो आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो यही चीज को बताया गया है कि कैंसर जानलेवा नहीं है, आप उसको पहचाने, उसके लक्षण के बारे में जाने और उसका अर्ली से अर्ली जितना जल्दी संभव हो उसकी जांच कराएं और उसका इलाज कराएं। और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो है, हम 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें लक्षण हो या ना हो, उनका स्क्रीनिंग करने के लिए हमने सबको सलाह दी है। सरकार का भी ये नियम है कि 30 के ऊपर स्क्रीनिंग कराना है। हमारे सारे जो गांव से जो प्रभारी है वो यहाँ आए हुए हैं, हमने उनको भी कहा है कि भाई आप जो है 30 से ऊपर सबका स्क्रीनिंग कराइए। दवाई जितना संभव होगा हम लोग उनको दे रहे हैं। एक बीपी पासपोर्ट बन रहा है, पासपोर्ट का भी सहायता से जो है आदमी को कम से कम उसका हिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा कि जब जब वो हर मंथ आएंगे तब तक उनको जो है ब्लड प्रेशर, चीनी का जांच होगा। और हमारे पास चीनी जांच करने की बहुत मशीन। नेहरू युवा केंद्र द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से कई तरह के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर संसद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और मतदान के महत्व को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार निर्वाचन का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को अधिक से अधिक मतदान कार्य में जोड़ना है। उन्होंने यंग और न्यू वोटरों से मतदान करने की अपील की। युवा संसद कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए युवाओं की हौसला अफजाई की। मुजफ्फरपुर द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह मुख्यतः 15 से 19 साल के युवाओं के लिए है। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों से जो हमारे युवा वर्ग के साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुख्यतः इस कार्यक्रम को 4 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो माई भारत पोर्टल, जो भारत सरकार का युवाओं को दिया हुआ एक पोर्टल है, जिससे विभिन्न जानकारियाँ भी दी जा रही है युवाओं को। उसे पंजीकरण के बारे में यूथ को बताया गया है। उसके बाद में हम लोग का यहाँ पे नारी सत्र पे एक जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया नारी शक्ति पर। उसके बाद मिलेट्स का भी एक सत्र रखा गया था। और जो मुख्य रूप से अभी आप देख सकते हैं कार्यक्रम में कि मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मॉक पार्लियामेंट में मुख्यतः अगर बात करें तो यहाँ 2 विषय हम लोग का जो स्थानीय मुद्दा है उसको लिया गया है, वोटर अवेयरनेस और चमकी बुखार, जो मुजफ्फरपुर में हम लोग समय समय पर जिसका जागरूकता भी चलाते रहते हैं। तो ये 2 मुख्य बिंदुओं पर मॉक पार्लियामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। इस आज के कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जो विशेषता इस सारे कार्यक्रम में। आकृति रंग संस्था द्वारा जिला स्कूल मैदान में 6 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करेगी,
जिसकी जानकारी संस्था के द्वारा दी गई। शहर के जिला स्कूल मैदान में 6 से 10 मार्च तक मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी शहर का आकृति रंग संस्थान करेगा। यह आयोजन शहर में लगातार दूसरे वर्ष होने जा रहा है। इसमें देश स्तर के प्रसिद्ध रंगकर्मी व पद्मश्री से सम्मानित कई कलाकारों के निर्देशन में नाट्य कला के मंचन का शहर गवाह बनेगा। पहले दिन रंगकर्मी सुनील फेकानिया के निर्देशन में सांझ नाटक की प्रस्तुति होगी। 70 मिनट के इस नाट्य में वर्तमान परिवेश में चल रही स्थिति को दर्शाते हुए सौतेली माँ का सौतेले बेटे व बेटी के साथ व्यवहार दर्शाया जाएगा। दूसरे दिन हरिशंकर परशाई का हास्य व्यंग निठल्ले की डायरी का मंचन पटना दस्तक नाट्य ग्रुप के पुंज प्रकाश के निर्देशन में होगा। तीसरे दिन असम की टीम गुनाकर देव गोस्वामी के निर्देशन में द्रोणाचार्य नामक नाट्य की प्रस्तुति करेंगे। चौथे दिन भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित नाट्य विदेशिया का मंचन आशुतोष मिश्रा के निर्देशन में होगा। पांचवें व अंतिम दिन 10 मार्च को लेखिका अमृता प्रीतम की कहानियों पर आधारित नाट्य की मंचन कोलकाता की उमा झुनझुनवाला के निर्देशन में किया जाएगा। के बारे में संजय जी ने बता दिया कि 6 से 10 के बीच में ये नाटक का आयोजन हो रहा है आकृति रंग संस्थान की ओर से। यहाँ नाटक तो शाम में यहाँ के दर्शक देखेंगे ही, लेकिन दिन में ये वर्कशॉप भी आयोजित किया जा रहा है। जो नाट्य विधा है, इसमें जो रंगमंचीय विधा है, उसमें जो डायरेक्शन है या जो अभिनय है, उसको लेकर के जो यहाँ के स्कूली बच्चे हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको आमंत्रित किया गया है कई स्कूलों को, और उसके बच्चे आएंगे और जो एक्सपर्ट्स आएंगे कोलकाता से, असम से और बिहार के दूसरे हिस्से से भी, तो जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो नाट्य विधा के जानकार होंगे, वो सिखाएंगे अभिनय करना, संवाद, बाकी जो नाटक के जो अलग अलग अंग हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, सिखलाया जाएगा, ताकि अगली पीढ़ी वो तैयार हो। सुनील फेकानिया जी इस जो प्रयास कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक राजधानी जिसे कहा जाता रहा है। नाटक को लेकर पहले एक लंबी नाट्य नेशनल थिएटर फेस्टिवल का अंतिम चरण में तैयारी चल रही है। ये तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है और कल शुभारंभ भी होगा। कल है उद्घाटन सत्र में हमारे जिलाधिकारी के साथ साथ और भी गणमान्य अतिथि रहेंगे। उद्घाटन सत्र में सांझ नाटक से इसकी शुरुआत की जाएगी। सांझ जो नाटक है वह आकृति रंग संस्थान की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके निदेशक सुनील फेकानिया जी हैं। सांझ एक्चुअली एक भूख पर आधारित नाटक है कि भूख में विवश जब बच्चे होते हैं और कैसे बिलखते हैं, उसको लेकर ये नाटक मंचित किया जाएगा। टीम कहाँ से आ रही है? कहाँ ये तो मुजफ्फरपुर की टीम है और इसके अलावा बाहर से भी टीम आ रही है। असम से टीम आ रही है जो बिहू डांस भी प्रस्तुत करेगी। उसके अलावा असम के अलावा वेस्ट बंगाल से टीम आ रही है। बिहार के कुछ जिलों से भी टीमें आ रही है। कब से कब तक है ये प्रोग्राम? अचानक मौसम के उतार चढ़ाव का असर सबसे अधिक छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में बीमारी से ग्रस्त सैकड़ों बच्चे भर्ती हो रहे हैं। जिले में जिस प्रकार दिन में कड़ी धूप और शाम ढलने के बाद ठंड का एहसास होने लगता है, इससे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े सब बीमार पड़ रहे हैं। आज सदर अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ देखने को मिली। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि मौसम में बदलाव के साथ कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। यही कारण है कि इन दिनों फ्लू और संक्रामक बीमारियों के रोगी बढ़ने लग गए हैं। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ कहते हैं कि बदलते मौसम के साथ सभी लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतते रहने की जरूरत होती है। इसके लिए लाइफस्टाइल और आहार को ठीक करना अति आवश्यक है, जिससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। देखिए, बदलते मौसम में अभी बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब दिन में देखिए धूप हो जाता है, शाम में टेम्परेचर गिर जाता है अचानक, तो आदमी का बॉडी जो है एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता है। उसके अनुपात में जो है बॉडी शरीर का जो दिन में गर्मी रहता है और थोड़ा आदमी केयरलेस भी हो जाता है कि इधर ही धूप था, केयरलेस हो जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है, कभी कभी बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो बूंदाबांदी हो जाती है तो उसमें टेम्परेचर गिर जाता है। तो आपका जो उतार चढ़ाव है मौसम में, उसके चलते सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर,
बिचली होना, माथा में दर्द होना, आंख से पानी गिरना, रनिंग नोज, नाक से पानी गिरना, ये सब शिकायत हो सकती है। तो इस मौसम में खास करके बच्चे को और बूढ़े लोग जो दोनों एक समान हो जाते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अपना स्पेशल केयर करें, मैंने विशेष रख रखाव करें। अगर इस तरह का कोई लक्षण आता है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। खान पान में सर क्या है? खान पान में है ठंडा सामान नहीं खाना है, फ्रिज का सामान नहीं खाना है, कूलर नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, एसी नहीं अभी चला है, और जो है पूरे कपड़ा जो है पूरे फुल स्लीव पूरे आस्तीन का कपड़ा पहने, रात में निकलने से बचे, और बच्चे को शाम में जो है मदर्स को जो है खेलने नहीं दें, मैंने आंगन में जहाँ ओस गिरता है वहाँ नहीं खेलने दें। मैंने बच्चे खेलें भी तो थोड़ा जैसे बच्चे खेल के आते हैं तो मदर क्या उनको जो है तुरंत पानी नहीं दें, उसका बॉडी को थोड़ा ठंडाने दें, कपड़ा तुरंत नहीं खोलें क्योंकि बॉडी हीट रहता है, खेल के आते हैं और तुरंत कपड़ा खोल देता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बॉडी को धीरे धीरे एक्लेमेटाइज कर जाए तो फिर आप उसको पानी दें, खान पान दें, तरल पदार्थ का प्रयोग बहुत सा करें, और जो अभी सीजनल फ्रूट्स है उसको खाएं, बॉडी का इम्यूनिटी बनाएं, अंकुरित मूंग चना खाएं, बच्चे को आदत डालें और थोड़ा एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल, क्योंकि ब्लड प्रेशर डायबिटीज के लिए भी डाइट कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप डाइट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें, बच्चे में भी आदत डालें, क्योंकि वो बच्चे को आप प्यार दुलार में पिज्जा बर्गर मोमो ये सब खाते हैं, वो ठीक नहीं है, आपके पेट के लिए भी सही नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो आपका इम्यूनिटी भी लॉस हो जाएगा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। आपके अपने शहर में नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं।
लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। समरनाले परिसर में जिला जनसुराज किसान प्रकोष्ठ द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को जिला जनसुराज के किसान प्रकोष्ठ ने समरनाले परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राय ने कहा कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। किसानों के अधिकार और हक की आवाज बनकर आज जनसुराज जन समर्थन में बैठी है। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून लागू किया जाए, किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। उन्हीं के समर्थन में आज किसानों के साथ जनसुराज धरना पर है। सरकार को झुकना होगा और किसानों की बात माननी होगी। जय जवान जय किसान का नारा चरितार्थ होना चाहिए। मगर सरकार के द्वारा देखिए, भारत की ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो किसानों के साथ दमनकारी व्यवहार लगातार करते आ रही है, यह एकदम गलत है। और एमएसपी का जो कानून है ये लागू होना चाहिए। और जनसुराज जिला किसान प्रकोष्ठ की ओर से आज यह धरना प्रदर्शन किसानों के सपोर्ट में रखा गया है, जो किसान दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार ना कुछ सुनने के लिए तैयार है, ना कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना कुछ देखने के लिए तैयार है। तो यह नहीं चलेगा। पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलने दी जाएगी, सिर्फ क्योंकि यह देश किसान। दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर में आज 22 दिन से बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरना पर। उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई के खिलाफ ही हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार एमएसपी कानून का जो गारंटी कानून है वो नहीं लागू करके, पूर्ण ऋण मुक्त किसान नहीं घोषित करके उनके साथ अन्याय कर रही है। उसके जन समर्थन के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर में आज बैठे हैं। एमएसपी तो हमको मिलता। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने आईजी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने मंगलवार को तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से पंडित संतोष पाठक पर कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने नगर थाने में संतोष पाठक के खिलाफ आवेदन दिया था। इसमें संतोष पाठक की गिरफ्तारी न होने से नाराज पुजारियों ने अपना हस्ताक्षर कर आईजी को ज्ञापन सौंप अविलंब संतोष पाठक की गिरफ्तारी की मांग की है। आईजी शिवदीप लांडे ने पुजारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को लेकर महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पिछले कई दिनों से संतोष पाठक मंदिर में 8-10 लोगों को रखकर दबंग जैसा बर्ताव करते हैं। मंदिर परिसर में मारपीट, भक्तजनों से दक्षिणा को लेकर विवाद करना इनका मुख्य पेशा बन गया है। जो विरोध करते हैं ये लोग उन्हीं से मारपीट शुरू कर देते हैं। हम सारे मंदिर के पुजारी उनके बर्ताव से तंग आकर उनके बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। मंदिर में इस तरह का कार्य जो करेगा उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस मौके पर राघव ठाकुर, नवीन ठाकुर, अरविंद ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पिछले कई सालों से बाबा गरीबनाथ मंदिर में संतोष पाठक, मुन्ना पाठक ये लोग गुंडागर्दी करते चले आ रहे हैं। अपने 8-10 अवैध लोगों को रखे हुए हैं मंदिर में और उससे पूजा पाठ करवाते हैं, छीन छोड़ करवाते हैं। और मंदिर में जो भी चैन चोरी होती है या फिर जो भी चोरी होता है ये लोग करवाते हैं। हमने नगर थाने को सूचित किया इसका, देखिए मंदिर प्रांगण में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो नगर थाने में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर माननीय एसएसपी साहब को हम लोग दिए, वो भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज हम लोग एसएसपी क्या नाम आईजी साहब के पास गुहार लगाए हैं, संदीप लांडे साहब के पास। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ इस पे कार्रवाई होगी, अगर जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगा।
मंदिर में एक संतोष पाठक रजिस्टर्ड पुजारी हैं, लेकिन वो अपने अंदर में ठेकेदारी चला रहे हैं 8-10 लोगों को रख के। इसी का आवाज हम लोगों ने उठाया है, जो मंदिर की गरिमा बनी रहे और मंदिर का जो का आस्था उस आस्था से खिलवाड़ ना हो। जिला फुटपाथी दुकानदार संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर अहम बैठक की। जिला फुटपाथी दुकानदार संघ ने मंगलवार को कंपनी बाग में फुटपाथी दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वो लोग जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे। पूरे मामले पर जिला फुटपाथी दुकानदार संघ के सचिव जावेद निहाल ने बताया कि मंगलवार को जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि अविलंब सड़क को अतिक्रमण मुक्त करे, अन्यथा उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि हम लोग सड़क को अतिक्रमित नहीं किए हैं, हम लोग नाले के ऊपर अपनी दुकानें चला रहे हैं। बावजूद इसके आए दिन नगर निगम की टीम हम लोगों से जुर्माना ले लेती है और दुकानों को भी तोड़ डालती है। हम लोग काफी गरीब तबके के लोग हैं। अगर हम लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया तो हम लोग कहां जाएंगे? इसलिए हम लोगों ने आज बैठक कर यह निर्णय लिया है कि इसकी जानकारी जिलाधिकारी को देंगे और उनसे ही इसके समाधान के लिए गुजारिश करेंगे। हम लोग जो आज बैठक किए हैं, ये फुटपाथ दुकानदार संघ का एक बैठक, जो डीएम साहब या नगर आयुक्त साहब जो है हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आप नाला पे लगाइए। हम लोग कंपनी बाग के दुकानदार हैं, आश्वासन देते हैं कि नाला पे लगाइए। जब हम लोग नाला पे लगाते हैं और 1 इंच भी हम लोग आगे नहीं जाते तो भी हम लोगों को उजाड़ करके हटा दिया जाता है। अभी डीएम साहब नए आए हैं, वो अभी सारे को बोले कि 24 घंटे के अंदर जो है सबको खाली करवा दो। अब ये बताइए कि हम लोग जाए कहाँ? हम लोग का भी जो रोजी रोटी है, बच्चे का पालन है, दवाई दारू है, जो भी है सब यहीं से ना पूर्ति करते हैं। अगर यहाँ से हम लोग पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे। फिर डीएम साहब को जवाब देना होगा ना कि ये जाए तो जाए कहाँ। यहाँ रोजी रोटी की जो सुविधा होती है, यहाँ सरकार कहते हैं कि गारंटी हम लेते हैं, यहाँ गारंटी तो दूर की बात है, उसको बुलडोजर भिड़ा करके उठा के फेंक दिया जाता है। बस इसीलिए हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है और क्या निर्णय लिया गया? डीएम साहब से मिलने का। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण, उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन व उनके परिवारों के साथ किए जा रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर इकाई द्वारा लंगट सिंह महाविद्यालय से कलमबाग चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। मौके पर मुजफ्फरपुर महानगर जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा बलात्कार की घटनाएं मानवता को झंझोर देने वाली है। तृणमूल कांग्रेस का पूरा नेतृत्व आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है। यह सब 1946 में स्वतंत्रता पूर्ण संयुक्त बंगाल के नोआखाली की विध्वंसक घटना की याद दिला रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र की महिलाओं के साथ यौन शोषण और उनकी अस्मिता का हनन जिहादी समूह द्वारा किया जा रहा है। अधिकांश पीड़ित महिलाएं अत्यंत पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग की हैं। आज जो बंगाल में संदेश खाली में जो घटना हुआ है, लगातार महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार और इस तरह के कुकृत्य को जो करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश में उसका विरोध करके, उस पर आपत्तिजनक जो कार्य किया गया है उसका विरोध करके बताना चाह रही है कि जब तक विद्यार्थी परिषद रहेगी उन विक्षिप्त मानसिकताओं के वो भी एक महिला है, वो महिलाओं के साथ ऐसा कर रही है, उसके बारे में उनको कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए कि जब वो खुद ऐसा कर रही है तो और लोग क्या करेंगे। क्या मांगे आप लोग, क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए। उन्होंने जो गलती किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। यहाँ पर लोगों तो कितना बुरी चीज़ है, हम लोग पे अत्याचार हो रहा, महिलाओं के क्या महिला पे ऐसा करेंगे क्या? या इस्तीफा दे दे या उनको फांसी दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ भी हो तो यहाँ पर भी क्या हम लड़कियों हम लोग पे अत्याचार हो रहा है, महिला होकर महिला पे ऐसा करेंगे क्या? ये कहाँ का न्याय है? हम लोग को न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए। हम लोगों को सरकार से यही अपील है, वरना हम लोग को दिया जाए, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग समर्थन करेंगे कि ऐसा ना हो पाए वहाँ पर भी।
तो यहाँ की भी सरकार यहाँ पे हमसे ऐसा ही करेंगी क्या? वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी का महिलाओं के साथ जो लगातार दुर्व्यवहार का मामला आ रहा है, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि उसको सुधारा जाए, बेहतर किया जाए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। जो अभी कुकृति हुआ आप लोग हाल ही में देखे ही होंगे, सारा लोग वीडियो देखे हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ को सुधारा जाए और अच्छा किया जाए। महिलाएं जब महिलाएं के साथ ऐसा करेंगी तो हम पुरुषों को क्या कह सकते हैं? महिलाएं ही महिलाओं को असहज कर रही हैं, तो इस चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं कि वो अच्छे से व्यवहार करें, बेहतर करें, वहाँ महिलाओं के साथ दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ को हटाया जाए, ममता बनर्जी सरकार को गिराए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।